हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर इस रीडिंग तक आप पहुंचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपको पसंद है टैरो रीडिंग देखना, गाइडेंस लेना, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, वॉट एवर द थिंग इट इज़, जो भी सिचुएशन या जो भी सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हो कि भाई क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कब तक चीज़ें ठीक हो सकती है, सामने वाला क्या मुझे सच में प्यार करता है, मुझे रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या वॉट एवर सिचुएशन इट इज़, मतलब फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ कि आपस में बन नहीं रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो, ठीक है, कोई क्रश है, उसको बहुत टाइम से प्यार करते हो, चाहते हो, वो समझ नहीं आ रहा, लाइफ में और भी बहुत सारी अनगिनत परेशानियाँ होती हैं। अगर उन सब की गाइडेंस लेना आपको अच्छा लगता है और टैरो से आप कहीं न कहीं अपने आप को रिलेट कर पाते हो, कुछ भी अगर आपका मिलता है, मतलब रीडिंग के दौरान अगर कुछ भी चीज़ें आपको मिलती है तो उसको डेफ़िनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, देखो हर सिचुएशन हर किसी पे फिट नहीं होती, सबकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है। तो हर चीज़ अपने आप से रेजोनेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप आज देखते हो, ज़रूरी नहीं है कि कई मैंने देखा है कि अगर रीडिंग उस टाइम डालो, उस टाइम किसी ने देख ली, अगर कोई पुरानी अगर कोई ऐसी रीडिंग है जो उसकी मतलब की थी, ठीक है ना? और वो नहीं देख पाया उस दिन, तो मतलब वो बंदा सोचेगा जब नेक्स्ट रीडिंग इस तरह की आएगी तब मैं देखूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो भैया रीडिंग जो होती है ना, वो टाइमलेस होती है। आप जभी भी देखोगे अगर आपकी नज़रों के सामने आई है तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए होगा ही होगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप लड़का है तो आपका पार्टनर लड़की है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप लड़की हैं तो आपका पार्टनर लड़का है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर अपने पार्टनर की आप फीलिंग्स जानना चाह रहे हो तो देखो वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेम टाइप का भी हो सकता है, वो भी मैरिड है और आप भी मैरिड है, लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें आपको लेनी है। अब हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। अपने पार्टनर का 3 बार अपने दिल दिमाग में नाम लीजिए, उनकी तस्वीर को याद कीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ में जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन से करना चाहते हो, जो जिसकी क्लैरिटी आप इस रीडिंग के दौरान चाहते हो, तो वो क्वेश्चंस आप पूछिए। मेरे को जैसा भी दिखेगा मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूँगी। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती जो दिख रहा है। अगर अच्छा दिख रहा है और अच्छा नहीं हो रहा है, डजंट मीन कि अगर आपके साथ नहीं हो रहा तो किसी और के साथ नहीं हो सकता है किसी और के साथ हो रहा हो, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग लेना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है, नीचे दिया गया नंबर है आपको मिलेगा और एक ही नंबर है हमारा, हम किसी को मैसेज नहीं करते, मैंने हज़ार बार बोला है। फिर भी लोग पता नहीं किस किस से बात करते हैं, वो पैसों के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सी। और कई लोगों ने तो पैसे भी दे दिए हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी को बोलूँ कि आप मुझसे रीडिंग ले लें, ठीक है। सो मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती हूँ गाइस, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग, करंट मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, राइट। सबसे पहले करना है आपको चैनल को फॉलो, ताकि आपको इसी तरह की रीडिंग्स आपको देखने को मिलती रहे, आपको लाइफ में गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहे। साथ में हम गाइडेंस के साथ साथ डेफिनेटली जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बताना चाहिए या आपको और क्लैरिटी लाइफ में मिलनी चाहिए, आई डोंट वांट कि कोई भी लाइफ में परेशान रहे, या जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, या फिर मैं मतलब थोपना नहीं चाहते किसी पे, बट डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें हैं तो आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कुछ लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगती तो फिर वो उस हिसाब से आगे एक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम देखो डेली बेसिस में काफ़ी ज़्यादा 20 लोग से हम ऑलमोस्ट रीडिंग करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं तो आइडिया रहता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, किसके किस तरह से कार्ड आए हैं, लोग काफ़ी बाद में भी टच में रहते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो मॉर्निंग थॉट बेसिकली हमें ये लग रहा है, सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर अभी इस टाइम अगर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे तो स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब उन्हें लगता है कि बराबर का गिव एंड टेक होना चाहिए। एक तो सबसे पहले वो थोड़ा-सा क्या कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आपको देना चाहते हैं वो चीज़ों में क्लैरिटी, ताकि दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस होके चल सकें, ठीक है ना। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगता हो कि उन्होंने बराबर तरीके से आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है या बातचीत नहीं करी है, समझा नहीं है, और सेम उनको भी लगता है वाइस वर्सा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, सो बेसिकली आप आपका जो पार्टनर है अगर इस रिलेशनशिप को बहुत दुनिया से छुपा-छुपा के रख रहे थे, किसी को बताना नहीं चाह रहे थे और थोड़ा-सा इस तरह से रखते थे कि आपको भी बहुत सस्पिशियस सा लगता था कि यार सीरियसली बंदा मेरे लिए सीरियस है भी नहीं है। मतलब आप उनके या तो फ्रेंड सर्कल से नहीं मिले या तो उनके घरवालों को नहीं पता है, मतलब इस तरह से मिलना भी है तो बहुत छुप के मिलना है। तो अभी थोड़ा-सा ये रिलेशनशिप जो है ना दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अभी नहीं, बंदा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो नहीं चाहता था रिलेशनशिप दूसरों के
सामने आए। ठीक है, अब आप किसी भी तरह का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी सोच लो या फिर क्रश वाली भी सोच लो या फिर यू नो जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो भी सोच लो। सो अभी वो थोड़ा-सा उन चीज़ों को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको श्योरिटी मिल गई है कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक मुझे लगता है दिमाग में कुछ न कुछ नेगेटिविटी इस बंदे ने या इस बंदी ने आपके लिए डाल रखी थी, ठीक है ना? सो वो थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी में बदलती हुई नज़र आ रही है, नेगेटिविटी कहीं न कहीं निकलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके दिमाग में या इस तरह के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस इनके साथ पास्ट में हुए थे जिस वजह से ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए थे। सोचने से मतलब कुछ काम, कुछ एक्शन लेने से पहले 1000 बार उस चीज़ के बारे में सोचते थे और मतलब पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या करके कुछ ना कुछ बोलते थे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि अब ये चीज़ें तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्रास्टिकली इनके नेचर में चेंज आ जाएगा, चीज़ें होंगी बट कहीं न कहीं अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहेंगे। बट यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको भी यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएँगी क्योंकि वी कैन सी कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। एंड डेफ़िनेटली देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखो ये एम्परर का कार्ड है और ये एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं न कहीं वो आपको अपना काउंटर डिवाइन पार्ट तो समझते ही समझते हैं कि यू आर द वन जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं या आपके बराबर या कंपैरिज़न में उनको कोई नहीं लगता है। ठीक है ना? सो बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें नेगेटिविटी इनकी लाइफ से जा रहे हैं। अगर इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो अभी कमिटमेंट देने के मूड में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और इतने सीरियस कि कोई भी एक्शन लेने से पहले ना वो मतलब 1000 बार सोचेंगे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। मतलब ऑलरेडी बहुत सोच चुके हैं, मतलब इस बार जो एक्शन लेंगे इतना सोच समझ के लेंगे कि आपकी तरफ से ना होनी चाहिए, ना बाकी और जो इनकी लाइफ में सोशली इन्वॉल्व्ड हैं लाइक इनकी फैमिली, इनके इनके मदर फादर, इनके भाई-बहन या इनके रिश्तेदार वगैरह जिस वज़ह से या फिर आपकी फैमिली भी कहीं न कहीं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये चाह रहे हैं कि अब डायरेक्टली जो बातचीत हो वो कहीं न कहीं घरवालों को इंट्रोड्यूस किया जाए, घरवालों को बातचीत की जाए। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का देखने आया है या किसी का रिश्ता आया तो एक बारी में आप उसको पसंद भी आ सकते हो। काफ़ी मतलब इस तरह के लड़का या लड़की आपने देखा होगा, जो शादी के लिए देख रहे हैं लव मैरिज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली कि कहीं न कहीं मैच नहीं बन पाया। बट डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है अभी वो मैच बनता हुआ दिख रहा है कहीं न कहीं, ठीक है ना? एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि खुशी का माहौल आते हुए दिख रहा है एंड खुशी का माहौल इस तरह से होगा, खुशी का माहौल इस तरह से होगा कि चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आएँगी आपको। राइट एंड बेटर होंगी, अच्छी होंगी एंड कुछ लोग उसमें से ये हो सकता है कि काफ़ी कुछ मतलब या तो अपने अपने पूरे दिल की बात वो आपको बता देंगे कि घर वाले इस चीज़ के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या चीज़ें मतलब किस तरह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए लाइक दैट। बट डेफ़िनेटली अपना ईगो वगैरह थोड़ा-सा पीछे रख के और काफ़ी ज़्यादा इनके दिल दिमाग में एक एक आग, एक ज्वालामुखी सा भड़का हुआ है जिस वज़ह से ये आपके लिए एक्शन लेने को बहुत बुरी तरह से तैयार हो रहे हैं, राइट? हो सकता है आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो, आजकल उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ये निहार रहे हों। मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है ब्रेसलेट आपने दिया हो या गले में पहनने के लिए कुछ दिया हो या इनकी ऐसी आदत हो कि जिससे हाथ में लड़के वगैरह कोई या फिर लड़की पहनती है ब्रेसलेट्स वगैरह उस तरह की चीज़ें। हस्बैंड वाइफ से अच्छी ट्यूनिंग नहीं चल रही तो डेफ़िनेटली अच्छी ट्यूनिंग होती हुई नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि शायद आपको दुखी करके वो उतनी सक्सेस नहीं पा सकते अपनी लाइफ़ में। ठीक है ना? सो कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ें उनको अच्छी ही बनानी पड़ेगी। साथ में ये है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद शादी करने के लिए उतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो बिकॉज़ ऑफ फैमिली रीज़न्स बट आपके साथ खुल के थोड़ा-सा बात करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि अगर आगे जाके मतलब इस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करना चाहते या ख़त्म करना चाहते हो या जो भी चीज़ है, सो ही इज़ ऑल्सो ओके विद द सेम। मतलब एक कहते हैं ना कॉमन पेज पे आके अपनी डिस्कस करो, तो शायद नो कॉन्टैक्ट बिना बातचीत के हो गया है लाइक दैट। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं एंड मतलब काफ़ी ऐसी जगह भी वो जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा गए थे, मिले थे, घूमे थे या डेट की थी। तो उसमें समटाइम ही फील्स कि शायद आप वहाँ पे आ जाओगे या कभी आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। तो मतलब एक तरह से स्टॉकिंग वाली एनर्जी तो डेफ़िनेटली इस आपके पार्टनर की है एंड काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी भी है बट व्हेनेवर दे फील फॉर यू कि मतलब कुछ मतलब
आपके साथ कुछ हो सकता है या आपके साथ लाइफ बिताई जा सकती है, या किस तरह से मतलब जब डे ड्रीमिंग में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनको फ़ील होती है एंड उनको लगता है कि शायद लाइफ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर विद देम। एंड डेफिनेटली बंदा जो है आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं चीज़ें इस हिसाब से हो सकती है कि या तो आपकी लाइफ में कोई नया बंदा एंटर हो रहा हो, पुरानी जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की उसमें आपको क्लैरिटी मिल के ख़त्म हो और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें। क्योंकि देखो, अगर ये बंदा आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएगा सो अभी ये बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें मतलब बहुत क्लियर करने वाले हैं, बहुत क्लियर करने वाले हैं। अगर देखो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसको बताएँगे कि भई ये प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें हैं एंड ऑल। एंड नहीं कर पाएँगे कंटिन्यू, या फैमिली को पता चल गया है कुछ इस तरह के रीज़न्स अगर हैं, वो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो मैं रीडिंग डालूँगी उसमें ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा-सा हम मॉर्निंग थॉट देख रहे हैं तो वो हम बता देते हैं। मतलब कहीं न कहीं जो पार्टनर है आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया क्लैरिटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी जो उनको जो एक हेवीनेस फ़ील हो रही है तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ से वो रिलेट कर पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें शायद आपने भी झेली है एक टाइम तक, ठीक है ना? सो मतलब अंदर से चाहे उनके अंदर कितनी ही स्ट्रेंथ हो या कितना भी गुस्सा हो, बट उसके साथ-साथ दिमाग जो है ना बहुत ही उन्होंने सुचारू रूप से चला के और उस हिसाब से वो एक्शन लेना चाहते हैं। जल्दबाज़ी में काफ़ी गलतियाँ उन्होंने पीछे शायद पास्ट में की है। सो अभी वो पास्ट में वो गलती नहीं करना चाहते। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, या तो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए उनको, या तो उनको इतनी इतनी सारी गलतियाँ उन्होंने की है, या फिर हो सकता है कि लाइक सोशली अगर आपको एक्सेप्टेंस वो देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन उनको करनी पड़ सकती है। चाहे उनको वाइफ़ के साथ करनी पड़े, चाहे उनको फैमिली के साथ करनी पड़े, या फिर हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए तो उनके साथ मैनिपुलेट करके उन चीज़ों से बाहर आने की पॉसिबिलिटी मतलब वो बना रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि ये पार्टनर मुझे काफ़ी हद तक तो थोड़ा-सा नैरो माइंडेड और थोड़ा-सा चीज़ों में डिस्टर्ब लगता है, लाइक फैमिली रिलेटेड थिंग्स में। कहीं न कहीं सोच बहुत इसकी पक्की होती है एंड इस वजह से ये डिसीज़न्स नहीं ले पाता, अपनी सारी बातों को सही समझता है। दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली चीज़ें भी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का सामना आप दोनों ने किया है। अचानक सब कुछ अच्छा होता होता था आप दोनों के बीच में, सब कुछ बढ़िया था, बट सडनली थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, उस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है इसी पार्टनर ने आपको मतलब इस रिलेशनशिप में आने के लिए दबाव दिया हो या आपको लेकर आया हो। बट कहीं न कहीं अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनका क्राउन चक्र थोड़ा-सा वीक है, थोड़ा उसमें और ज़्यादा ये काम करेंगे, और ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर और जल्दी आपके पास वापस आए, तो आपको क्या करनी है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ही पॉजिटिव रखना है, अच्छी-अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है। मैनिफेस्टेशन टेक्नीक मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में पीछे बताई हुई थी, फुल मून वाली रीडिंग्स में मैंने बताई थी, ठीक है? अभी 2-3 दिन पहले की है, उसको जाके आप देखिए कि किस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। एंड इफ यू वांट कि मैनिफेस्टेशन की वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं मैनिफेस्टेशन की वीडियो भी डालूँगी। एक प्रॉपर टॉपिक हम लेंगे जैसे कि 555 वाला, 369 वाला मैनिफेस्टेशन का या पॉजिटिव अफर्मेशन का। ये डिपेंड करता है, क्योंकि समटाइम्स इफ़ आई मेक अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, जैसे न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैंने बनाया था कि रुद्राक्ष कौन से मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको पहनना चाहिए, एंड यू नो दैट कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए, उसमें व्यूज़ ही नहीं आते। सो आई फील लाइक शायद पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन सेम, ठीक है ना? कोई किसी ने तो एक मुझे इंस्टा पे लिखा था, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी होती है, डेट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं। हमारे 1 से 9 के बीच में ही हमारा जन्म हुआ है, हमारी मोबाइल नंबर है, हमारे घर का नंबर है, हमारे अकाउंट का नंबर, न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना? सो वो कहाँ-कहाँ पे हमें कैसे-कैसे इफ़ेक्ट करती है, किस लोगों के साथ अगर नंबर से हम जुड़े तो वो हमारे लिए बेटर होता है, किस लोगों के नंबर के साथ हमारी नहीं बनती है, लाइक दैट इट इज़। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का मॉड्यूल है, एक डिफरेंट टाइप की साइंस है, ठीक है? तो उसमें कोई व्यूज़ नहीं आया है तो आई फील कि शायद नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। सो प्लीज़ लेट मी नो, अगर आप इस रीडिंग में आप यहाँ तक पहुँचे और आपने सुना है यहाँ तक, तो मेरी एक तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ, एंड डेफिनेटली फटाफट से मुझे फॉलो कीजिए एंड इस पेज को और भी लोगों के साथ रिकमेंड कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ ताकि डिफरेंट तरह की रीडिंग्स हम डालते रहें आप लोगों के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।